भक्त प्रहलाद, अटूट भक्ति की अमर कथा। सभी देवताओं को पराजित कर दैत्यराज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मान बैठा था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे उसे न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा, न आकाश में, न पृथ्वी पर। यह वरदान पाकर उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और भगवान विष्णु की पूजा करने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। परंतु उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ में पल रहा पुत्र प्रहलाद नारद मुनि के उपदेश से पहले ही भगवान विष्णु का परम भक्त बन चुका था। जन्म के बाद भी प्रहलाद हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहते। हिरण्यकश्यप ने उन्हें असुरों की शिक्षा देने के लिए गुरु के पास भेजा, लेकिन वहां भी प्रहलाद अपने साथियों को विष्णु भक्ति सिखाने लगे। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को अपनी भक्ति से हटाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब वे नहीं माने तो उसने उन्हें मारने के लिए कई घातक प्रयास किए। कभी उन्हें ऊंचाई से गिरवाया, कभी जहरीले सांपों के बीच डलवाया, कभी आग में जलाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, क्योंकि होलिका को तो अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका ही जलकर भस्म हो गई। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, हाँ, वे सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर खंबे पर प्रहार किया। उसी क्षण उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आधे सिंह आधे मानव रूप में। संध्या का समय था, न दिन न रात। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने पैरों पर नहीं बल्कि अपनी जांघों पर रखकर अपने नुकीले नखों से उसका वध कर दिया, जिससे ब्रह्मा जी के वरदान की कोई सीमा न टूटे। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उनसे वरदान मांगने को कहा, परंतु प्रहलाद ने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि अपने पिता के उद्धार की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, सच्चे भक्त के कारण उसके कुल को भी मुक्ति मिलती है। प्रहलाद आगे चलकर राजा बने, परंतु उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में ही रहा। वे आज भी सुतल लोक में भगवान की आराधना कर रहे हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति सभी बाधाओं को पार कर सकती है और भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं।